श्री जावेद अख्तर, श्री जावेद अख्तर, आपको बुलाएगा, आपका नाम है जावेद अख्तर. In fact, you should have been called earlier. I missed. It was my mistake. जी बोलिए. Please. बहुत बरसों से सरकारें आई, सरकारें गई, दावे भी हुए, वादे भी हुए, स्कीम भी बनी, प्लान भी बने. भाई तो इधर आके बोलो, इधर. लेकिन एक शेर याद आता है कि बाहर आए चली जाए फिर चली आए, मगर ये दर्द का मौसम नहीं बदलने का. बहुत बातों के बावजूद और बहुत से वादों और दावों के बावजूद इतने बरसों के बाद जमीन की हकीकत क्या है? जमीन की हकीकत यह है कि इस देश में एक बरस में जितनी औरतें माइनर मैटरनिटी कॉम्प्लिकेशन से मरती हैं, उनका नंबर कहीं ज्यादा है उन औरतों से यूरोप में जो एक साल में मरती हैं. कहाँ एक हफ्ता, कहाँ एक साल. यह नंबर इतना बड़ा है कि जैसे एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 400 हवाई जहाज, जंबो जहाज अपने मुसाफिरों समेत क्रैश हो जाए. जरा सोचिए कि वाकई अगर 400 हवाई जहाज क्रैश हो जाए तो कोई भी सरकार का क्या हाल हो, किसी मुल्क उस समाज का क्या हाल हो. लेकिन ये बेज़बान, गरीब, निर्धन, कमज़ोर औरतें इसी तरह मरती हैं. ये कोई खबर नहीं है, ये कोई वाकया नहीं. कमाल ये है कि मेडिकल सोर्सेज ये कहते हैं, मेडिकल एसोसिएशन ये कहती हैं कि ये जो औरतें मर रही हैं इस तरह से, इनमें से 70% ऐसी हैं कि जिन्हें ज़रा से भी मेडिकल सपोर्ट मिली होती तो बच सकती थी. ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी. आज हमारे देश में 55% औरतें एनीमिक हैं. चलिए यूरोप से क्या मुकाबला करें, जाने दीजिए, डेवलप्ड वर्ल्ड को छोड़िए, बात करते हैं सब सहारन कंट्रीज़ की. सब सहारन कंट्रीज के बच्चों में इतना मैल न्यूट्रिशन नहीं है जो हमारे मुल्क में. 1000 बच्चों में हमारे यहाँ 55 बच्चे, हर 1000 बच्चे में 59 बच्चे 1 से 5 साल की उम्र के बीच में मर जाते हैं. इसके मुकाबले में बांग्लादेश में 41 बच्चे. हमारा रिकॉर्ड इस मामले में एक तरफ सब सहारन कंट्री से भी खराब है, दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसे कमज़ोर और गरीब मुल्क के सामने भी हम शर्मिंदा हैं. लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे देश में नारी देवी, हम नारी को देवी कहते हैं. सही बात, हम औरत को देवी इसलिए कहते हैं कि हम उसे इंसान नहीं कहना चाहते. अगर हम इंसान कहेंगे तो उसे हमें इंसान के ह्यूमन राइट्स देने पड़ेंगे, इसलिए हम उसे एक पेडेस्टल पे बिठा के कहते हैं कि वो नारी है. और उस नारी की, उस देवी की इज्जत कितनी है वो आपको मैं बताता हूँ. उस देवी की इज्जत ये है कि 3 में से 1 हिंदुस्तानी औरत अपनी ज़िंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है. वो चाहे पति के हाथों, कि सास के हाथों, कि माँ बाप के हाथों, लेकिन या देवर के हाथों या नंद के हाथों, लेकिन उसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्सपीरियंस 3 में से 1 को होता है. ये इज्जत है उसकी. इन दिनों हाल ये है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये है कि पिछले 1 साल में औरतों के खिलाफ क्राइम 36.3% बढ़ा है, रेप 35.2% बढ़े हैं, टॉर्चर और फेरी डेथ्स के रिपोर्ट्स 71.5% बढ़े. इसे कैसे रोकें? बात ये होती है कि ये आजकल हो गया है, ये फिल्मों की वजह से है, ये टीवी की वजह से है, ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से. तो ये तो 40-50 साल 60 साल पहले की बात है. फैक्ट ये है, हमें इस सच्चाई को फेस करना पड़ेगा कि ना कोई दौर था, ना कोई धर्म है जिसमें औरत को बराबर की इज्जत दी गई हो. हमारे यहाँ जितने पर्सनल लॉज हैं, हर एक औरत से प्रेजुडिस है, हर एक औरत को कमज़ोर दर्जा देता है. मेरी समझ में नहीं आता है, बड़े अहम होंगे पर्सनल लॉज, लेकिन क्या वो हमारे संविधान से बड़े हैं? वो संविधान जो वादा करता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर, तो क्या ये औरत सिर्फ किसी वर्ग का हिस्सा है, किसी कम्युनिटी का हिस्सा है? वो इस मुल्क की सिटीजन नहीं है क्या? मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि आपके कानून जो भी हों, उनका टच स्टोन हिंदुस्तान का संविधान ही होना चाहिए. कोई सा भी कानून
जो औरत की पोजीशन को, उसके दर्जे को कमज़ोर कर रहा है, वो हिंदुस्तान के कानून से टकरा रहा है और वो एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। मैं ये सवाल ये है कि एक तरफ बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन होने चाहिए जहाँ पर औरतें रिपोर्ट कर सकें, विमेन ऑफिसर्स होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ज़रूरी ये है कि जो औरतों के प्रॉब्लम है उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लॉ मिनिस्टर हमारे मित्र रविशंकर जी से कि इस बारे में वो सोचें कि ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए हर शहर, बड़े शहर में, कि जहाँ पर ये केसेस को फास्ट ट्रैक तरीके से किया जाए, वरना वो कैसे निपटेगा। ये खौफ एक तरफ अदालत का होना चाहिए, कानून का होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्कूल्स में, हमारी एजुकेशन में, हमारे तमाम कम्युनिकेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन है। और कमाल ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो वजह है मुश्किल की, उसे लोग इलाज बनाते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर ये बुराई है तो इस वजह से है कि सेग्रीगेशन है, इसकी वजह से कि औरतों को एक कोने में कर दिया गया है, उनको लिमिटेड कर दिया गया है, वो वल्नरेबल हो गई हैं, इसलिए उन पे जुल्म होता है। बच्चे का वेलफेयर माँ से अलग नहीं है। अगर माँ का ही वेलफेयर नहीं होगा तो बच्चे का कहाँ से वेलफेयर होगा अल्टीमेटली। और बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी होता है। तो जब आप एक नारी को, एक महिला को समाज में कमज़ोर करते हैं तो अल्टीमेटली पूरे समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए कि वो बच्चा भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल बच्चा हो, वो भी कमज़ोर होता है अपनी माँ की वजह से। ज़रूरी ये है कि हमारे यहाँ एक तरफ अदालतें हों, एजुकेशन हो, दूसरी तरफ सेग्रीगेशन जो है कम है। लोग तो ये बोलते हैं कि को एजुकेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, लोग तो ये कहते हैं कि फ्रीडम जो है और कम करनी चाहिए। एक आदमी ने आज पूरे दिन में ये नहीं कहा कि ये खब जो हैं, जो ये कहते हैं कि एक लड़की जीन्स नहीं पहन सकती, जो ये कहते हैं कि एक लड़की फ़ोन नहीं रख सकती, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये चैलेंज कर रहे हैं हिंदुस्तान के सिटीजन की आज़ादी को। किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्यों डरते हैं इतना, मुझे नहीं मालूम। ज़रूरी है कि एक तरफ एजुकेशन हो, कानून हो, तीसरी तरफ मैटरनिटी होम्स नहीं है, चाइल्ड केयर सेंटर्स नहीं है, और विमेन वोकेशन सेंटर्स नहीं है गांव में और छोटी जगहों पे। इन सब के बगैर ये सिर्फ एक रेटरिक रहेगा, ये सिर्फ बातचीत रहेगी कि औरत की बराबरी होनी चाहिए और हम बड़ी इज्जत करते हैं उसकी। क्या इज्जत करते हो, कैसे इज्जत करते हो? जब तक उसके लिए ये सामान नहीं होता है आप एक हेल्दी समाज नहीं बना पाएंगे। शुक्रिया। Thank you.